तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 9th क्लास की स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो यहीं पर ही समाप्त हो गया, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दोबारा यदि बच्चों को नहीं समझ में आए तो दोबारा एक और क्वेश्चन उसमें कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो लिखा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, और फिर लिखा है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परमेय संख्याओं को तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यही बात पूछा है कि क्या इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जीरो की बात करते हैं, शून्य की बात करते हैं। अब मैं जीरो को लिख दूं 0/1, तो आप देखोगे कि ये P/Q के रूप में हो गया, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन हमारी फिट बैठ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जीरो को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। जब 0/1 के रूप में लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, तो हमें अनंत परमेय संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वो अपने आप ही लिखते हैं कि 5 पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन, किसी में 4 पूछा जाएगा, किसी में 7 पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी की सभी परमेय संख्याओं को आप लिख दें। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में दो नंबर्स के बीच में कितनी परमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो परमेय संख्या लिखने का तरीका होता है कि जैसे 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 3 और 4 को 3/1 और 4/1 लिख देंगे, तो ये हमारी परमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि हमें कितनी परमेय संख्या निकालनी है कि 6 निकालनी है। इसका मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है। अब हम करते क्या है कि जब भी कभी हमें दो नंबर्स के बीच में परमेय संख्या निकालनी होती है, जितनी भी परमेय संख्या निकालनी होती है उससे एक एक्स्ट्रा, कहने का मतलब n+1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो हमें इसके अंश और हर और इसके अंश और हर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। तो ये 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7 या 21/7 और इधर 28/7। तो अब हमें 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो वो आएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये 21/7 और 28/7 के बीच 6 परमेय संख्या हैं। अब मुझे बताओ कि 21/7 को क्या मैं 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 या 21, और इसको मैं 4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या कितनी हुई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। चलो इसको भी कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बताओ कि ये 3/5 और 4/5 परिमेय संख्या है कि है सर। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालनी है कि 5 निकालनी है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो मैंने बताया था कि एक ज़्यादा 5 + 1 = 6 से हमें क्या करना है, उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो 6/6 × 6/6 तो 6×3 = 18/30 और यहाँ 6×4 = 24/30। अब मुझे 18/30 और 24/30 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? अगली वैल्यू कितनी होगी हमारी? तो अगली वैल्यू होगी 19/30 की, फिर 20/30 की, फिर 21/30 की, फिर 22/30 की, फिर 23/30 की। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स आए ये कितने 5 संख्याएं हैं, 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो अब 18/30 है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 और इसको क्या ले सकते हैं? 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या कितनी हुई? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हम कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 होंगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। एक बात हमेशा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट भी जब क्लियर हो जाता है तो इसी टाइप के 4 सवाल क्या 50 सवाल तक आप कर सकते हैं, बस लैंग्वेज चेंज करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें सत्य और असत्य के बारे में पूछा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। जिन बच्चों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वास्तविक संख्याओं परिचय वाली, मैंने उसमें सभी डिटेल पूरी कंप्लीट करा दी है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट का ही बात है। यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या मैंने लिखवाया था कि 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं इसमें ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 है और जब 0 शामिल हो जाता तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो सिर्फ 0 हटा दें तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या बन जाती है, 0 शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाती है प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये सत्य है। फिर दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों पहले तो ये समझो कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक है 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी होती हैं, नेगेटिव मान होते हैं -1, -2, -3। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं ये असत्य है, असत्य है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं।
तो तीसरे पॉइंट में है प्रत्येक परमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो मुझे बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे 1/3 है तो 1/3 से पूर्ण संख्या तो नहीं मिलेगी, 0.333 आएगा ऐसा, तो पूर्ण संख्या तो नहीं मिलती। इसका मतलब असत्य है, असत्य। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लगातार अभ्यास करते रहें। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं उन वीडियोस को भी देखें, जिससे कि आप लगातार वीडियो को देखते देखते कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। और ये 3 क्वेश्चन क्या, इस टाइप्स के 30 क्वेश्चन भी यदि आपको बना दिए जाएं तो आप बड़े ही आसानी से उन क्वेश्चन को कर सकें। तो हमारी वास्तविक संख्याओं के परिचय वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आज जो क्वेश्चन कराए हैं चाहे इनको बार बार रिवीजन करें। चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।